हेलो व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी पे स्वागत है। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इस समय सबसे ज्यादा किसी की चैलेंज फेस कर रही है तो वो है चाइना। अगर हम इंडिया के एग्जिस्टेंस फ्रॉम 1947 टिल नाउ 2024 तक की बात करें तो इंडिया का हमेशा एक ही थ्रेट रहा है, इमीडिएट थ्रेट, वो है पाकिस्तान। और पाकिस्तान को अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री ने सपोर्ट किया जिसकी वजह से इंडिया के लिए परेशानी होती है। आज पाकिस्तान इंडिया के लिए कोई बहुत बड़ा थ्रेट नहीं है बिकॉज पाकिस्तान अपने खुद के एग्जिस्टेंशियल सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है। लेकिन 2024 की अगर बात करें तो आज इंडिया के सामने एक कई गुना बड़ा थ्रेट है जो एक हेजेमनिक एस्पिरेशन रखता है, वो है चाइना। और खासकर शी जिनपिंग के आने की वजह से इंडिया और चाइना के बीच में कॉन्स्टेंटली आप देखिएगा बॉर्डर डिस्प्यूट्स, वो चाहे लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में, डोकलाम वाले रीजन में हो, या मैरीटाइम चैलेंजेस जो इंडियन ओशियन रीजन में चल रहा है। इसी चैलेंज में एक और बड़ा चैलेंज जो रिसेंट टाइम्स में चाइना के द्वारा इंडिया के प्रति आ रहा है वो है चैलेंज ऑफ हाइड्रो पावर डैम। राइट, सो ये जो डैम चाइना कॉन्स्टेंटली बना रहा है ब्रह्मपुत्र रिवर में, जिसको हम यारलोंग जैंगबो कहते हैं, तिब्बत वाले इलाके में, उन डैम्स की वजह से आने वाले समय में इंडिया के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस हो सकते हैं। अब ये जो डैम चाइना बना रहा है ब्रह्मपुत्र रिवर पे या यारलोंग जैंगबो रिवर पे, ये कोई नई बात नहीं है। इनफैक्ट कई साल से चाइना इस तरीके के डैम बना रहा था। लेकिन रीसेंट टाइम्स में क्या देखने को मिला है कि ये डैम दो तरीके से चेंज हुए हैं। पहला, इनका लोकेशन। पहले ये बहुत ज्यादा अपस्ट्रीम में थे, अब ये जो डैम्स हैं ये डाउनस्ट्रीम में बन रहे हैं, मतलब ये इंडिया के काफी ज्यादा क्लोज हैं। दूसरा, जो डैम का स्केल है, पहले छोटे डैम्स बनते थे बट अब बड़े डैम बन रहे हैं। और यही दो जो चेंज हुआ है, इसका एक बड़ा डेवलपमेंट आ रहा है कि चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम बनाने जा रहा है। और ये कहां बनाने जा रहा है तो इंडिया के काफी करीब, जिसकी वजह से इसी को बहुत लोग वाटर बॉम्ब भी कह रहे हैं कि कल को अगर इंडिया चाइना के बीच में कोई प्रॉब्लम होता है तो चाइना इस बॉम्ब के इस डैम के गेट्स को ओपन करके वाटर को रिलीज कर सकता है, जिसकी वजह से हमारे नॉर्थ ईस्ट में सिग्निफिकेंट फ्लडिंग देखने को मिल सकता है। और इसका इम्पैक्ट केवल इंडिया को नहीं होगा, इनफैक्ट बांग्लादेश को भी होगा जहां पे ब्रह्मपुत्र रिवर जाता है। तो आज इस सेशन में हम लोग समझेंगे कि आखिरकार ये डैम कहां पे, कब, कौन, कैसे बन रहा है, और इन सभी चीजों का इंडिया के ऊपर इंपैक्ट क्या होगा और इसके सॉल्यूशन हमारे लिए क्या क्या हो सकते हैं। इन सभी चीजों को आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे। बट पहले न्यूज देखिए क्या है कि चाइना ने फाइनली इस चीज की अप्रूवल दे दी है कि जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम बनाना है उसको अब बनाने की शुरुआत आने वाले टाइम में होगी। कई समय से अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या चाइना इतना बड़ा डैम बनाएगा, बिकॉज जो डैम चाइना ने लास्ट टाइम बनाया था उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हुआ था। बट स्टिल चाइना हैज वेंट अहेड विद दिस प्रपोजल और चाइना ने ऑफिशियली इसकी अप्रूवल अब दे दी है। ये डैम बेसिकली लोअर रीचेस ऑफ द यारलोंग जैंगबो में होगा और इससे एक ह्यूमंगस बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। अगर आप बात करें दुनिया का इस समय का सबसे बड़ा डैम, वो है थ्री गॉर्जेस डैम। ये भी चाइना में है, सेंट्रल चाइना में। इससे 3 गुना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाएगा ये जो नया डैम चाइना बनाने जा रहा है। ये देख सकते हैं आप, यारलोंग जैंगबो रिवर जो तिब्बत से ओरिजिनेट होता है, फिर ये इंडिया एंटर करता है, और इंडिया एंटर करने के समय आप देखते हैं कि कंप्लीटली एक 180 डिग्री एक यू टर्न बेंड लेता है। उसके बाद ये ब्रह्मपुत्र रिवर नॉर्थ ईस्ट से फ्लो करके फाइनली ये बांग्लादेश में जाता है, और उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल तरफ चला जाता है। तो ये एक तरीके से यारलोंग जैंगबो है जिसको हम इंडिया में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। अब चाइना का कहना है कि चाइना इस डैम के थ्रू एक तरीके से क्लाइमेट चेंज में एक बड़ा रोल प्ले करना चाह रहा है, बिकॉज रिन्यूएबल एनर्जी बहुत जरूरी है, और इसी के थ्रू चाइना जो है वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन न्यूट्रलिटी, इन गोल्स को अचीव कर पाएगा।
और साथ ही साथ इससे जॉब्स क्रिएट होंगे तिब्बत में। तो ये चाइना का ऑफिशियल पोजीशन है। लेकिन इससे चैलेंजेस क्या हैं? सबसे पहला चैलेंज है कि ये जो पूरा इलाका है तिब्बत और नॉर्थ ईस्ट का, ये बहुत इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस डैम की वजह से इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन हो सकता है। अगर हम बात करें थ्री गॉर्जेस डैम, जो इस समय दुनिया का सबसे बड़ा डैम है, जो अगेन चाइना में है, जब ये चाइना ने इस डैम को बनाया था तो लगभग 15 लाख लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ा था। अब क्योंकि ये इस डैम से भी 3 गुना ज्यादा बड़ा डैम है, तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा लोगों को डिस्प्लेस करना होगा। अगेन इसका इंपैक्ट तिब्बत के लोकल लोगों को होगा, जो खुद आज चाइना के एग्रेशन को झेल रहे हैं। और तीसरा जो इंडिया के लिए बहुत बड़ा इंपैक्ट है, वो है सिग्निफिकेंट फ्लडिंग और इसका वेपनाइजेशन करना किसी वॉर के समय। तो ये 3 चैलेंजेस हैं। हम लोग तीसरे चैलेंजेस के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस के ऑफलाइन बैचेस हमारे चारों ऑफलाइन सेंटर में करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना और प्रयागराज में स्टार्ट होने जा रहे हैं ऑन 20th ऑफ दिसंबर एट अ स्पेशल प्राइस ऑफ 59,999। करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज और पटना, इन चारों ऑफलाइन सेंटर की डिटेल हमारे स्क्रीन पर आपको देखने को मिल सकते हैं। अनअकैडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट, ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करता है। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब ये जो वाटर रिलेटेड डैम्स चाइना बना रहा है, इसके बारे में सबसे पहले क्रिस्टोफी जेफ्रेलॉट इंडियन एक्सप्रेस में 2020 में इन्होंने एक बहुत सुंदर आर्टिकल लिखा था और इन्होंने कहा था कि ये जो चाइना डैम बना रहा है, ये कोई वाटर बॉम्ब से कम नहीं है। तो वाटर बॉम्ब जो एक वर्ड है, वो क्रिस्टोफी जेफ्रेलॉट, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल स्कॉलर है, इन्होंने दिया था। अब ये जो वाटर डैम चाइना बना रहा है, इसके बारे में सबसे पहले 14th 5 ईयर प्लान में चाइना ने मेंशन किया था, जहां पे चाइना ने कहा था कि बहुत सारे ऐसे डैम्स बनाए जाएंगे ब्रह्मपुत्र रिवर में, जिससे चाइना का रिन्यूएबल एनर्जी का कैपेसिटी बढ़ेगा। और इसी 14th 5 ईयर प्लान में यह भी कहा गया था कि चाइना जो अभी तक केवल अपस्ट्रीम में बनाता है, अब चाइना डाउनस्ट्रीम डैम्स को बनाएगा। ये देख सकते हैं आप 1 2 3 4, ये सारे डाउनस्ट्रीम से आप देख सकते हैं कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट से ये काफी ज्यादा करीब है, और अगर इस तरीके के पानी को यहां से रिलीज किया जाता है तो इमीडिएट बेसिस पे इंडिया में फ्लडिंग हो सकता है। तो ये सारे डाउनस्ट्रीम डैम्स चाइना बना रहा है यारलंग ज़ांगबो रिवर में। इसी में अब दुनिया का सबसे बड़ा डैम चाइना यहीं पे बनाने जा रहा है। कहां पे बनाएगा, ये एग्जैक्ट लोकेशन अभी हमें क्लियर नहीं हुआ है। इन्हीं चीजों के बारे में बात तिब्बत पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने भी रिसर्च के द्वारा बताया गया था। अगर हम लोग देचेन पालमो की बात सुने तो इनका भी एक रिसर्च आया था कुछ महीने पहले, और उस रिसर्च में इन्होंने कहा था कि चाइना इस तरीके के बड़े डैम बनाने जा रहा है। अगर इनका इंटरव्यू देखें हम एएनआई के साथ, तो इन्होंने कहा था कि यारलंग ज़ांगबो के ऊपर चाइना एक बहुत बड़ा डैम बनाने जा रहा है। एग्जैक्टली कहां बनाएगा, कितना बड़ा डैम होगा, ये अभी तक क्लियर नहीं है, बट ये चाइना जो बना रहा है, ये प्राइमरली मेटोंग रीजन जो बहुत करीब है इंडिया से, उसी रीजन में प्रोबेबली चाइना इस तरीके के डैम को बनाने जा रहा है। और इसकी वजह से बहुत ज्यादा इंपैक्ट तिब्बत पे तो होगा ही, लेकिन जो डाउनस्ट्रीम कंट्रीज हैं लाइक इंडिया और बांग्लादेश, उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। इन्होंने ये भी कहा कि ये जो पूरा इलाका है मोटेंग रीजन वाला, ये बहुत ही अर्थक्वेक प्रोन है। अगर इनफैक्ट हम बात करें 1950 में, तो उस समय एक 8.4 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया था, जिसकी वजह से बहुत सारे छोटे छोटे डैम्स में डिस्ट्रक्शन देखने को मिला था। और अगर इतना बड़ा डैम आप यहां पे बना रहे हो जो एक अर्थक्वेक प्रोन इलाका है, और कल को अगर किसी तरीके का अर्थक्वेक आता है तो बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो इसी के बारे में देचेन पालमो ने काफी ज्यादा रिसर्च करके इस चीज को प्रूव किया था। अब व्हाट टू डू, क्या हम कर सकते हैं? अगर हम बात करें तो 2002 में हमने एक एमओयू साइन किया था, जहां पे वाटर शेयरिंग हम लोग करेंगे एक दूसरे के साथ, खासकर ब्रह्मपुत्र रिवर पे। लेकिन 2023 में ये एमओयू एक्सपायर हो गया था। लेकिन थैंकफुली रिसेंट जब आपको एनएसए दोवल साहब चाइना गए थे, वहां पे वांगी से मिले थे, वहां पे अगेन बहुत सारे एग्रीमेंट में ये भी एग्रीमेंट हुआ था, जो ब्रह्मपुत्र रिलेटेड वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है, इसको रिवाइव किया जाएगा। सो आने वाले समय में अगर इस तरीके के वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट को रिवाइव कर दिया जाता है तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन स्टिल इंडिया को बहुत ज्यादा इस चीज के बारे में देखना होगा कि कैसे इंडिया
इन वाटर चैलेंजेस, इन वाटर बॉम्ब के रिलेटेड चैलेंजेस को आने वाले समय में टेकअप कर सकता है। बिकॉज सीरियसली अगर ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम कि थ्रू ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ वाटर चाइना पाउंड कर सकता है, तो कल को अगर वॉर होता है तो वो रिलीज कर सकता है। बिकॉज अगर आप देखिएगा चाइना आज केवल बॉर्डर रिलेटेड डिस्प्यूट नहीं बल्कि बहुत तरीके से किसी कंट्री को परेशान कर रहा है। वो चाहे आर्टिफिशियली करेंसी को डिप्रिशिएट करवा दे, वो चाहे टैरिफ को बढ़ा दे, वो चाहे डंपिंग करवा दे, वो चाहे पॉलिटिकल लॉबी के थ्रू आपके लिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करे, वो चाहे वाटर बॉम्ब्स हो, वो चाहे क्रिटिकल मिनरल्स का वेपनाइजेशन हो। तो आज चाइना एक तरीके से आपके वीक पॉइंट पे किसी भी तरीके से हिट कर सकता है। यू कैन नेवर बी श्योर। हेंस इंडिया हैज टू टेक अ प्रोएक्टिव डिफेंस स्ट्रैटेजी, जिसके अंदर हम एक क्लियर रोड मैप बनाए कि आने वाले समय में हम कैसे इस चैलेंज को टेक ऑफ कर सकते हैं। आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में, कैसे हम इन वाटर रिलेटेड चैलेंज, वाटर बॉम्ब रिलेटेड चैलेंजेस को टेक ऑफ कर सकते हैं? आप जरूर अपने व्यूज को कमेंट बॉक्स में बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।